मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपने मन की धुन एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में आज अपने मन की धुन बिखेरने के लिए आ रहे हैं सिंगापुर से आदरणीय आलोक आलोक मिश्रा जी। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय मंच दुबई के मन की धुन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आदरणीय आलोक मिश्रा जी, आप सिंगापुर में रहते हैं और शिपिंग कंपनी में फ्लीट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आप नियमित रूप से ऑनलाइन व ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में सहभागिता करते हैं और स्वरचित रचनाओं का काव्य पाठ एवं मन संचालन भी करते हैं। नवगीत, कविता, हाइकू, गजल और कहानी आपकी प्रमुख विधाएं हैं। नौरस, आगाज सहित कई आपके साझा काव्य संग्रह हैं जिसमें आपका योगदान है। अनेक विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और प्रतिष्ठित सम्मानों से आप अलंकृत हैं। समाज सेवा में भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय आलोक मिश्रा जी को सिंगापुर से मन की धुन में। स्वागत है आपका आदरणीय। अब माइक आदरणीय आलोक मिश्रा जी के हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर आभार डॉक्टर अमृत बिसारिया जी आपको मुझे इस मन की धुन कार्यक्रम में शामिल करने के लिए एकल पाठ के लिए। और कोशिश करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, निराश ना हो। जी और जी क्योंकि जी। मेरा भी ये पहला इस तरीके का अनुभव होगा, तो आशा करता हूँ सब ठीक जाएगा। और कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को भी अभिनंदन वंदन कर देना चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी प्रथा है, कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अपनी शारदे माँ वीणा वादिनी को जरूर नमन करते हैं, क्योंकि हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी जो भी लेखन है या बुक पाठन पठन सब उन्हीं की देन है। तो उनके चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम। हे मात शारदे, विद्या बुद्धि ज्ञान दो माँ, चरणों में स्थान दो माँ। सत्य मार्ग पर चले सदा, हमको यह वरदान दो माँ। हमको यह वरदान दो माँ। दूर तमस सब कर दो माँ, मन को जगमग कर दो माँ। वीणा की झंकारों से मन को चेतन कर दो माँ। ये से दंभ मिटा दो माँ, वाणी मृदुल बना दो माँ। नमन तुम्हें हे मात शारदे, करुणा भाव जगा दो माँ। करुणा भाव जगा दो माँ। ये अब माँ का आशीष लेके मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। और एक कविता मैं आपके समक्ष रखता हूँ, और आपको जैसा भी लगे आप कमेंट में लिखिएगा कहाँ मुझे सुधार करना है। आपके सारे कमेंट्स, सारे फीडबैक सब अ, सभी का स्वागत है। हमको सीधे चलना है, दुनिया गोल भले हो लेकिन हमको सीधे चलना है। सोना बनने की खातिर ही जलना है तो जलना है। लालच और प्रलोभन होंगे, लालच और प्रलोभन होंगे, झूठ मूठ आश्वासन होंगे। धारदार शब्दों के ऊपर शहद लगे आवरण होंगे। नागफनी के इन कांटों से, नागफनी के इन कांटों से हमको बचकर रहना है। सोना बनने की खातिर ही
जलना है तो जलना है। बादल बस चलते ही रहते, एक जगह पर नहीं ठहर बादल बस चलते ही रहते, एक जगह पर नहीं ठहरते। आकुलता बेचैनी रहती, कभी सहज हैं, कभी बरसते। बच्चों का उद्वेलन मन है, बच्चों का उद्वेलन मन है, हम उसको हमें समझना है। बच्चों का उद्वेलन मन है, उसको हमें समझना है। सोना बनने की खातिर ही जलना है तो जलना है। आभासी संबंध हो गए। अब आजकल लोग दूर रह रहे हैं, शहरों से दूर, घर परिवार से दूर, और सोशल मीडिया का चलन है। आभासी संबंध हो गए, एहसासों से कुंद हो गए। बिना पढ़े समझे ही मैसेज बांट बूट कर धन्य हो गए। आभासी संबंध हो गए, एहसासों से कुंद हो गए। बिना पढ़े समझे ही मैसेज बांट बूट कर धन्य हो गए। उड़ती हुई खबर के पर को उड़ती हुई खबर के पर को बिना रुके कतरना है। दुनिया गोल भले हो लेकिन हमको सीधे चलना है। सोना बनने की खातिर ही जलना है तो जलना है। आशा है श्रोताओं को ये रचनाएं पसंद आ रही होंगी। चलिए, अब मैं अपने अगले गीत की तरफ बढ़ता हूँ। देख कर धुआं धुआं देख कर धुआं धुआं चमन, दर्द से व्यथित हुआ है मन। देख कर धुआं धुआं चमन, दर्द से व्यथित हुआ है मन। नफरतों की आंधियां जला रही है बस्तियां। लोग मूक हैं खड़े, बुत बने हुए खड़े। नफरतों की आंधियां जला रही है बस्तियां। लोग मूक हैं खड़े, बुत बने हुए खड़े। मुंदे मुंदे सभी के हैं नयन, मुंदे मुंदे सभी के हैं नयन। दर्द से व्यथित हुआ है मन। शांत एक पहाड़ सा, गर्भ में गुबार सा। मुख पे दिख रही हंसी, दिल में राख है दबी। शांत एक पहाड़ सा, गर्भ में गुबार सा। मुख पे दिख रही हंसी, दिल में राख है दबी। विनाश की बुझेगी कब अगन, विनाश की बुझेगी कब अगन। दर्द से व्यथित हुआ है मन। और हमारे देश में भी कुछ जो हालात हैं। कान डाल उंगलियां, बैठी लाल बत्तियां। मरे हुओं पे रोब है, उन पे सारा खौफ। कान डाल उंगलियां, बैठी लाल बत्तियां। मरे हुओं पे रौब है, उन पे सारा खौफ है। अब तो बदला जाए ये चलन, अब तो बदला जाए ये चलन। दर्द से व्यथित हुआ है मन। युद्ध के रुकाव में, शांति के प्रवाह में। प्रगति के उठाव में, बैर के मिटाव में। जाति के हटाव में, बेटी के बचाव में। समाज के सुधार में, सपनों के साकार में। स्नेह के विस्तार में, सपनों की उड़ान में। कौन सा लगा हुआ गहन, देख कर धुआं धुआं चमन। दर्द से व्यथित हुआ है मन। देख कर धुआं धुआं चमन, दर्द से व्यथित हुआ है मन। नमस्ते डॉक्टर अमृत जी। आशा करता हूँ कि रचनाएं ठीक हैं, पसंद आ रही होंगी हमारे श्रोताओं को। जी, जी, रचनाएँ बहुत अच्छी हैं। आपने माँ सरस्वती की वंदना भी इतनी खूबसूरत शब्दों में, इतने सुर लय में किया और हम मंच पे कमेंट्स भी साहित्यकारों के आने लगे हैं और सुर लय में आप बोल रहे हैं और वाक़ई धुआँ-धुआँ है चमन। हर तरफ ऐसा हाल है
कि क्या कहा जाए, अपने लोग नहीं, अपनों से दूर रह कर के तो और भी ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं और बहुत अच्छी तरह से आप बोल रहे हैं आदरणीय, बहुत अच्छी तरह से सुना रहे हैं और सुंदर काव्य पाठ आपका चल रहा है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ अपनी अगली रचना की तरफ। तो जो अभी रचना पढ़ी, उसके जी। इतर मैं समझता हूँ कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं हमारे देश में। तो उसके लिए भी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि भारत निखर रहा है। देखो धीरे-धीरे सूरज निकल रहा है, देखो धीरे-धीरे सूरज निकल रहा है, देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है। संबंध मित्रता के सबसे बढ़ा रहा है, जो देश बैर रखते उनको मना रहा है। संबंध मित्रता के सबसे बढ़ा रहा है, जो देश बैर रखते उनको मना रहा है। मंगल पे भी तिरंगा जयगान कर रहा है, मंगल पे भी तिरंगा जयगान कर रहा है। देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है। बहुमूल्य ज्ञान मोती सब पर लुटा रहा है। ये हमारा जो योग क्रिया है, आयुर्वेद है, उसके बारे में। बहुमूल्य ज्ञान मोती सब पर लुटा रहा है, जीने का ढंग उत्तम सबको बता रहा है। योग से सभी का कल्याण कर रहा है, देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है। अवसर सभी को आगे बढ़ने का मिल रहा है, हिम्मत बुलंद हमारी है, जोश बढ़ रहा है। अवसर सभी को आगे बढ़ने का मिल रहा है, हिम्मत बुलंद हमारी है, जोश बढ़ रहा है। विकास की डगर पर अब देश बढ़ रहा है, विकास की डगर पर अब देश बढ़ रहा है। देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है। गाँव अब शहर के नज़दीक आ रहा है, गाँव का बच्चा-बच्चा गाँव का बच्चा ऊँची पदवी को पा रहा है। आजकल हम देखते हैं जो हमारे आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, गाँव के और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे काफ़ी इन तरह की नौकरियों में आ रहे हैं। तो ये सब संभव हो सका है, जो देश की राजनीति की कुछ नीतियाँ हैं, अच्छी नीतियाँ हैं, उनके चलते मैं समझ रहा हूँ उनको भी अवसर मिल रहे हैं। गाँव अब शहर के नज़दीक आ रहा है, गाँव का बच्चा ऊँची पदवी को पा रहा है, गली-गली सफाई अभियान चल रहा है, गली-गली सफाई अभियान चल रहा है, देखो धीरे-धीरे भारत सँवर रहा है, धुंध छट रही है, अंबर निखर रहा है। धुंध छट रही है, अंबर निखर रहा है, बेटी को प्यार, आदर, सम्मान मिल रहा है, रिश्तों में भाईचारे का रंग घुल रहा है, रिश्तों में भाईचारे का रंग घुल रहा है, देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है, देखो धीरे-धीरे सूरज निकल रहा है, देखो धीरे-धीरे भारत निखर रहा है। तो दोनों चीज़ें हमको देखनी, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको भी अ, देखना है, उनके बारे में भी बोलना है और जो नहीं अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हाइलाइट करना है। और एक रचना है कि जैसे हमारे वीर हैं जो हमारी क्या बोलते हैं, देश की सरहदों पे हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, कुछ वीर वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उनके लिए क्या हमारी भावना होनी चाहिए और ये नहीं कि बस हमने विनम्र श्रद्धांजलि लिख के अपना पीछा कर लिया, अपना ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी मैंने। प्राण अपने देश पर करके निछावर, प्राण अपने देश पर करके निछावर, वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर, वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर, देश को रखना सुरक्षित प्रण किया उसने सुनिश्चित, वीर ने कर्तव्य साधा जो किया वादा निभाया,
देश को रखना सुरक्षित, प्रण किया उसने सुनिश्चित। वीर ने कर्तव्य साधा, जो किया वादा निभाया। आँच ना आने दी उसने, आँच ना आने दी उसने मातृभूमि पर। वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर। वीर के बलिदान से ही, शौर्य से पुरुषार्थ से ही, वीर के बलिदान से ही, शौर्य से पुरुषार्थ से ही, वीरता जीवटता से ही, कष्ट कर तप त्याग से ही, हम घरों में सो रहे, हम घरों में सो रहे निश्चिंत मन होकर। वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर। वीर ने ले ली विदाई, दान हमको दी खुशहाली। वीर के घर चल के देखे, हाल घर वालों का पूछे। वीर ने ले ली विदाई, दान हमको दी खुशहाली। वीर के घर चल के देखे, हाल घर वालों का पूछे। रह रहे किस हाल में, रह रहे किस हाल में वे, वीर को खोकर। वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर। वीर को सच्ची श्रद्धांजलि, कम करें परिजनों की मुश्किल। यह हमारी जिम्मेदारी, हो न उन पर रात भारी। वीर को सच्ची श्रद्धांजलि, कम करें परिजनों की मुश्किल। यह हमारी जिम्मेदारी, हो न उन पर रात भारी। आओ उनके दिन संवारे, आओ उनके दिन संवारे, हम सभी मिलकर। वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर। बाण अपने देश पर करके निछावर। वीर आया घर तिरंगे में लिपट कर। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। यदि वाकई हमारे देश में वीर ना हो तो आज हम इतने आराम से बैठे हैं, वीर बहादुर लोग ना हो जो अपनी जान हथेली पे लेकर के ना घूमते हों, तो आज जो हम इतने आराम से अपने घरों में रह रहे हैं, ये कितना मुश्किल होता। और वो माँ बाप, उनका भी कितना बड़ा जिगर, कितना बड़ा कलीजा है कि वो अपनी बेटे को या अपनी बेटियों को भेज देते हैं ताकि देश के लिए शहीद हो जाओ, और फिर बाद में वो जो प्रॉब्लम्स आती है वो झेलते हैं। और बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक आपकी कविताएँ हैं। इसके पहले वाली भी आपकी कविता बहुत सकारात्मक थी कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मंच के उस पार से काफ़ी साहित्यकार मंच पे जुड़ गए हैं आपकी प्रस्तुति सुनने के लिए आदरणीय। और एक से एक सुंदर से सुंदर टिप्पणियाँ, सुंदर से सुंदर उनका प्रशंसा उनकी आ रही है। देखिए जुड़ गए हैं और आदरणीय आर.एन. सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो मंच की तारीफ़ कर रहे हैं और आपकी कविता की तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत खूब लिख रहे हैं। आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। आप सभी श्रोतागण जब जुड़ जाते हैं तभी काव्य पाठ या कविता या साहित्यकार को प्रशंसा मिलती है और वो मन उसका और उल्लास से भर जाता है और वो अच्छी तरह से सुनाता है। और
आप सभी की टिप्पणियाँ बहुत ही सुंदर हैं और रामचंद्र गिरी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है, सत्कार है आपका। जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, आनंद सिंह जी भी अपने मनोभाव को व्यक्त करते जा रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति है। आदरणीय वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। सुनीता श्रीवास्तव जी, स्वागत वंदन है आपका आदरणीय। शानदार संचालन, शानदार शानदार। और मैं भी बीच बीच में कुछ कमेंट्स कर रही हूँ क्योंकि आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। सुनीता श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका आदरणीय सुनीता जी। शिवा त्रिपाठी जी नेपाल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। बहुत बहुत नमन वंदन आप सभी का। आपकी प्रशंसा ही से तो मन उत्साह से भर जाता है और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और फिर मैं माइक आपके हवाले करती हूँ आदरणीय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रोत्साहन के लिए और हमारे सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन है, प्रणाम है हमारी तरफ से और उनकी उपस्थिति जैसा आपने कहा हमारे लिए ऊर्जा स्रोत बनती है, तो बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए मैं थोड़ा रुख मोड़ता हूँ, चलते हैं कुछ हाइकू सुनाते हैं आप लोगों को। जी, जी, कुछ छोटे-छोटे स्वागत है हाइकू आपका। जैसे मालूम कि हाइकू 3 पंक्तियों की छोटी-सी कविता होती है। तो नियत यही नियत यही खिलना मुरझाना फूल ने कहा, सच ही तो है, रखे मेरा ख़याल मेरे ख़याल। सच ही तो है, रखे मेरा ख़याल मेरे ख़याल। मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका मनोभाव और सब चीज़ बनता है। प्रेम का रूप पर्वत के सीने में हँसती धूप। प्रेम का रूप पर्वत के सीने में हँसती धूप। संकोच क्यों है? रंग ही दबा है ना, बुद्धि तो नहीं। जो लोग ताने मारते हैं, काला रंग है, ये है, वो है। जी, जी, जी। संकोच क्यों है? रंग ही दबा है ना, बुद्धि तो नहीं। समझे मोल बनेंगे अनमोल बीतते पल। समझे मोल बनेंगे अनमोल बीतते पल। बिना सर्जरी इंसान लगा लेते पत्थर दिल। बिना सर्जरी इंसान लगा लेते पत्थर दिल। जी, खूबसूरत यादों का स्टोर रूम ड्राइंग रूम। मतलब ड्राइंग रूम में हम अपने प्रियजनों की तस्वीरें सब लगाते हैं। तो जहाँ-जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ की फ़ोटो तस्वीरें खींचते हैं, उनको लगाते हैं। तो खूबसूरत यादों का स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, मुश्किल काम अपने काम से ही रखना काम। मुश्किल काम अपने काम से ही रखना काम। सागर संग ठुमकती चाँदनी, दुर्वासा चाँद। सागर संग जैसे आपने देखा होगा सागर की लहरों पे लहरें कैसे नाचती हैं, तो चाँदनी के साथ लहरें नाच रही हैं और या चाँदनी नाच रही है लहरों के साथ। सागर संग ठुमकती चांदनी रुआंसा चांद। और ये हवा भेजती विंड मिल के हाथों ऊर्जा की भेंट। हवा भेजती विंड मिल के हाथों ऊर्जा की भेंट। और ये रात बनाती ओस का शरबत सूर्य के लिए। पूरी रात अ, ओस जमा होती है और सुबह सूर्य की किरणों के स्ट्रॉ से जो है सूर्य जी पी लेते हैं। जी। रात बनाती ओस का शरबत सूर्य के लिए। इश्क ही जाने नमकीन या मीठा इश्क का स्वाद। इश्क ही जाने नमकीन या मीठा इश्क का स्वाद। और काला हो गया दियों की रोशनी से तम का मुख। काला हो गया दियों की रोशनी से तम का मुख। दियों के आगे मुंह की खानी पड़ी अंधियारे को। दियों के आगे मुंह की खानी पड़ी अंधियारे को। दीपक जले धर धराशाही धराशायी हो गई तम की अना। दीपक जले धराशायी हो गई तम की अना। अच्छा लगता बारिश में भीगना तुम्हारे साथ।
अच्छा लगता बारिश में भीगना तुम्हारे साथ, दौलत नहीं याद रखेंगे लोग आपके काम। दौलत नहीं याद रखेंगे लोग आपके काम, और गारंटी नहीं संभावना बढ़ेगी मेहनत से। गारंटी नहीं संभावना बढ़ेगी सक्सेस की मेहनत से। और ये कि कभी जब उथल-पुथल होती मन में, ऊहा-पोह होता है, जाएँ या नहीं अजीब-सी दुविधा इस धूप में। जाएँ या नहीं अजीब-सी दुविधा इस धूप में। और ये अभी जो हादसा हो गया था अहमदाबाद में, विमान गिरा पल भर में खत्म जीवन लीला। विमान गिरा पल भर में खत्म जीवन लीला, और विमान गिरा माटी से मिली माटी पल भर में। कब जाऊँगा पिंजरे से बाहर रटता तोता। कब जाऊँगा पिंजरे से बाहर रटता तोता, और अच्छा लगता उड़ता हुआ तोता कैद में नहीं। अच्छा लगता उड़ता हुआ तोता कैद में नहीं। तो ये थे हमारे कुछ हाइकू। आशा है हमारे श्रोताओं को पसंद आए होंगे। 3 लाइन की, 3 पंक्तियों की 5-7 5 में छोटी-सी ये रचना होती है। पता होगा हमारे श्रोताओं को। तो अब एक कुछ नवगीत सुनाता हूँ मैं। स्वागत है आपका। अ, ये भी आज जो हमारे देश में कुछ हालात हैं उसके ऊपर। सुरसा जैसी भूख हुई है, सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। अधिकारी बनने का सपना जैसे ही साकार हुआ, नेताओं गुंडों की सेवा करना ही स्वीकार हुआ। अधिकारी बनने का सपना जैसे ही साकार हुआ, नेताओं गुंडों की सेवा करना ही स्वीकार हुआ। ये आजकल मिलते हैं ना, ये सब जी, आईपीएस के घरों में रुपयों की गड्डियां और पता नहीं क्या क्या। जी, जी, जी। तो उसी पे है, अधिकारी बनने का सपना जैसे ही साकार हुआ, नेताओं गुंडों की सेवा करना ही स्वीकार हुआ। पैसों की अब झड़ी लगी है, पैसों की अब झड़ी लगी है, थमने का यह नाम न लेती। सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। बालू मोरंग सीमेंट सरिया सबसे हाथ मिलाया है, भरती जाती झोला झुरिया सब कुर्सी की माया है। बालू मोरंग सीमेंट सरिया सबसे हाथ मिलाया है, भरती जाती झोला झुरिया सब कुर्सी की माया है। मुर्गी अंडे देती जाती, मुर्गी अंडे देती जाती, रुकने का यह नाम न लेती। मिट- सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। मिट्टी की अब ईंट नहीं है, सोना है दीवारों में। चंदा देते आई उनकी फोटो है अखबारों में। मिट्टी की अब ईंट नहीं है, सोना है दीवारों में। चंदा देते आई उनकी फोटो है अखबारों में। रात सजीली डटी हुई है। अक्सर रात काली होती है, लेकिन जो धनाढ्य लोग हैं और ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए रात सजीली होती है। रात सजीली डटी हुई है, अपने का यह नाम न लेती। सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। लेकिन अब उसका हल अंत क्या होता है? लेकिन एक दिन सूरज दहका, घड़ा भरा था फूट गया। जिस गुब्बारे पर बैठे थे वो गुब्बारा फूट गया। लेकिन एक दिन सूरज दहका, घड़ा भरा था फूट गया। जिस गुब्बारे पर बैठे थे वो गुब्बारा फूट गया। काल कोठरी में बैठे हैं, अब वो दौलत साथ न देती। काल कोठरी में बैठे हैं, अब वो दौलत साथ न देती। सुरसा जैसी भूख हुई है, मिटने का यह नाम न लेती। ये थी ये था एक नवगीत। अगर पसंद आया हो तो फिर और नवगीत दूँ मैं? जी, 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 ठीक है। और आजकल जो मोबाइल मोबाइल का जो चलन है, उसपे, क्योंकि लोग बाहर नहीं जाते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, सब उनका काम मोबाइल की जो छोटी-सी खिड़की है, मोबाइल की खिड़की से अब दिखता है संसार। मोबाइल की खिड़की से अब दिखता है संसार।
पहले बातें कर लेते थे, लिखकर दिल की कह देते थे। पहले बातें कर लेते थे, लिखकर दिल की कह देते थे, किंतु इमोजी तक अब सिमटा शब्दों का भंडार। आजकल कोई लिखता नहीं है, बस इमोजी लगाते हैं। पहले बातें कर लेते थे, लिखकर दिल की कह देते थे, किंतु इमोजी तक अब सिमटा शब्दों का भंडार। मोबाइल की खिड़की से अब दिखता है संसार। निकल रहा था यहीं बगल से, जी में आया मिल लूं तुमसे। निकल रहा था यहीं बगल से, जी में आया मिल लूं तुमसे, लेकिन तुम तो व्यस्त बहुत हो, मिलना है बेकार। मोबाइल की खिड़की से अब दिखता है संसार। ये हम जो सब लोग अपने-अपने गाँव, शहर छोड़ के विदेशों में आ गए हैं, ठीक है, रोटी कमाने। तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी भारतीय को भारत से बाहर निकाल दो, लेकिन उस भारतीय के अंदर से भारत नहीं निकलता। तो मैं भी कई सालों मतलब मेरा जो बचपन है पूरा गाँव में बीता है। रायबरेली के पास एक गाँव है रंजीतपुर लोनारी, वहाँ मेरी पैतृक गाँव है वो। तो कैसे गाँव के प्रति आदमी कैसे ललकता है, उसके ऊपर में एक नवगीत। लेकिन मुझसे गाँव न छूटा, करता रहा चाकरी शहरों की, लेकिन मुझसे गाँव न छूटा। करता रहा चाकरी शहरों की, लेकिन मुझसे गाँव न छूटा। मैं तो रहा शहर की धमनी में, लेकिन मेरी धमनी में गाँव रहा। मैं तो रहा शहर की धमनी में, लेकिन मेरी धमनी में गाँव रहा। इतने दशकों बाद भी मेरा गाँव से नाता पहले जैसा बना रहा। दूर रहे पर दूर रहे पर नेह पगा धागा न टूटा। करता रहा चाकरी शहरों की, लेकिन मुझसे गाँव न छूटा। मेड़ धूल पगडंडी मेड़ धूल पगडंडी नहर नहरियां सबके सब देते हैं ताने। पेड़ नीम का देता था दातून, कुआं जिसके शीतल जल से रोज नहाते। मेरी मजबूरी सुनकर मेरी मजबूरी सुनकर रहता ना था। करता रहा चाकरी शहरों की, लेकिन मुझसे गाँव न छूटा। और एक और जो आजकल है कि लोग मिल नहीं पाते हैं, दूर-दूर हम रहते हैं और एक ही शहर में जैसे हमारा शहर रायबरेली, पहले बहुत छोटा-सा कस्बा था। अभी वो रायबरेली भी इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप सोचो मिलने जाना तो बड़ा सोचना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है और बॉम्बे, दिल्ली जैसे शहरों की बात ही क्या है। जी। तो वहाँ पे देखिए कैसे हम एक-दूसरे का हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ। सालगिरह पर देखो आया कुरियर से उपहार, अपनों ने भेजा प्यार। सालगिरह पर देखो आया कुरियर से उपहार, अपनों ने भेजा प्यार। बड़े-बड़े घर में रहते थे संयुक्त परिवार, आस-पास गाँवों में बसते थे सब रिश्तेदार। बड़े-बड़े घर में रहते थे संयुक्त परिवार, आस-पास गाँवों में बसते थे सब रिश्तेदार। मुंडन, छेदन, प्रसव, जनेऊ होते थे त्योहार। मुंडन, छेदन, प्रसव, जनेऊ होते थे त्योहार। सालगिरह पर देखो आया कुरियर से उपहार। गाँव छोड़कर शहर गए हम पाने को दो रोटी। पढ़ लिख कर जा बसे विदेशों में है बेटा बेटी। खैर खबर अब दूरभाष पर खैर खबर अब दूरभाष पर मिलती कभी कभार। सालगिरह पर देखो आया कुरियर से उपहार, अपनों ने भेजा प्यार। सालगिरह पर खुद ना आए पर भेजा उपहार। सालगिरह पर खुद ना आए पर भेजा उपहार। कुरियर के पार्सल में रखकर भेजा अपना प्यार। जीवन के इस नए चलन को जीवन के इस नए चलन को करना है स्वीकार। सालगिरह पर देखो आया कुरियर से उपहार, उन्होंने भेजा प्यार। बहुत बहुत उम्दा, बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ, समसामयिक रचना और इतने सुंदर शब्दों में आपने लिखा है। वाकई मिलना मिलाना तो बहुत कम हो गया है। हमारे देश भारत जी में भी कम हो गया और हम जो बाहर हैं वहां भी कम है ही है। एक तो हम चूंकि जी परदेश में हैं इसलिए भी थोड़ा कम होता है और भारत में भी नहीं मिलना मिलाना होता है। वो मोबाइल जी पे सारी चीजें भी आ जाती हैं, सारे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि हम्म, कपड़े भी
ऑनलाइन आ जाते हैं। पहले तो था हम बाहर निकलते थे तो कहीं चाय की उस पे बैठ गए तो चाय पी रहे हैं तो कुछ गपशप हो जाती थी, अपना हाल-चाल एक-दूसरे को ले लेते थे। अब तो वो सब भी बंद हो गया है, जिससे कि हमारे रिश्ते भी बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब रिश्ते जी, रहे कहाँ? और अब वाक़ई पेट के खातिर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के वैसे ही वातावरण में रहते हैं और दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब ये एक समस्या सी बनती जा रही है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है लोगों का। बहुत सुंदर रचना आपकी, समय पे आधारित इतनी प्यारी-प्यारी रचना आप सुना रहे हैं आदरणीय और इतने सुर लय में और एक शांत एटमॉस्फियर में और आपका हाइकू कितने थोड़े से शब्दों में वो कहते हैं ना सत सैया के दोहे रे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर करेक्ट। तो जी, जिसमें कितना अर्थ भरा हुआ होता था बहुत सुंदर रचना और मंच के उस पार से भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं शानदार शानदार लिख रही हैं वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़ गए हैं और शिवा त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और बहुत प्रशंसा कर रही हैं आशीर्वाद वाह वाह बहुत सुंदर हाईक्यू बोल रही हैं लाजवाब हाईक्यू रूपाली मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं बहुत स्वागत है आपका रूपाली जी रेखा पांडे जी भी जुड़ गई हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस आशीर्वचन और सुंदर सुंदर वचन से वचनों के द्वारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज आप एंड तक जुड़े रहिए और अपने कमेंट से हम लोगों का हर्षोल्लास बढ़ाते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और फिर मैं चलती हूँ मंच की तरफ आदरणीय आलोक जी जी, सभी श्रोताओं को पुनः प्रणाम और अभिनंदन सभी का। और 2 2 साल पहले मैं साउथ इंडिया ट्रिप पे गया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मंदिर-मंदिर जाऊँगा मैं। और वहाँ पे जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ से हमने शुरू किया अपनी यात्रा और फिर कई सारे मंदिर गए। तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में बहुत भीड़ थी, लंबा समय लग रहा था। तो अब समय में आप क्या करेंगे, भजन करेंगे या फिर आप कुछ सोचते हैं? तो उस जी समय एक अलग ही ऊर्जा होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो उस समय मैंने पूरी 15 दिन की हमारी ट्रिप में मैंने 7 या 8 भजन लिखे। तो कैसे अब जैसे हम बच्चे हैं, भगवान के पास मिलने जा रहे हैं, तो कैसे मैं जिद कर रहा हूँ, मैं मिलूँगा ज़रूर आपसे। तो मैंने कुछ एक जितने भजन लिखे मैं 1-2 आपके सामने रखता हूँ, समय की सीमा है। तो ये है भजन एक तो 2 पंक्तियों की भजन है, मुझे लगा बड़ी अच्छी सबसे साझा करनी तो चाहिए और जब भी मन दुखी हो इसको याद हम कर कैसे सकते बंद हैं। करेंगे जी जब मन कहे मैं हारा, म्यूट है जब मन कहे हम लोग मैं हारा, ठीक है हाँ जब मन कहे मैं हारा, लो राम का सहारा, लो राम का सहारा। जब मन कहे मैं हारा, लो राम का सहारा। बस 1-2 लाइन की भजन है और अब एक और मैं भजन आपको सुनाता हूँ। कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। राह तुम्हारी तकते तकते, राह तुम्हारी तकते तकते, अखियां भी पथराई। कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। अखियां मेरी तरस रही हैं दरस तुम्हारा पाने को, बैठा है यह आतुर मन भी पग में शीश झुकाने को। अखियां मेरी तरस रही हैं दरस तुम्हारा पाने को, बैठा है यह आतुर मन भी पग में शीश झुकाने को। दिन तो सारा बीत गया संझा होने को आई, कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। जिव्या पर हो नाम तुम्हारा हम पर यही दया करना,
सदा तुम्हारे पास रहूं मैं, इतनी कृपा बना रखना। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, हम पर यही दया करना। सदा तुम्हारे पास रहूं मैं, इतनी कृपा बना रखना। दुनिया के सब आडंबर से देने मुझे रिहाई। कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। हर बाधा से लड़ लूंगा मैं, बस आशीष तुम्हारा। आंधी से भी भिड़ जाऊंगा, सर पर हाथ तुम्हारा हो। हर बाधा से लड़ लूंगा मैं, बस आशीष तुम्हारा हो। आंधी से भी भिड़ जाऊंगा, सर पर हाथ तुम्हारा हो। हिम्मत देना हर विपदा से, हिम्मत देना हर विपदा से, कर लूं हाथापाई। कर आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। राह तुम्हारी तकते तकते अखियां भी पथराई। कब आओगे रघुराई, कब आओगे रघुराई। तो ये थी भजन। और अब समय सीमा है तो एक दो गजल सुनाता हूँ, अगर आज्ञा हो तो। जी, जी, स्वागत है, स्वागत है। जी, बस भले लोगों की संगत कीजिए, बस भले लोगों की संगत कीजिए, और फिर खुद को निखरता देखिए। बस भले लोगों की संगत कीजिए, और फिर खुद को निखरता देखिए। बात हल्की फुर्र से उड़ जाएगी, बात हल्की फुर्र से उड़ जाएगी। बात में कुछ वज़्न रखना, रखकर बोलिए। सिर्फ उसकी कामयाबी पर नहीं, सिर्फ उसकी कामयाबी पर नहीं, एक नज़र संघर्ष पर भी डालिए। चाहने भर से नहीं मिल जाएगा, चाहने भर से नहीं मिल जाएगा। उसको पाने के लिए श्रम कीजिए। बाग में चलने के जैसा ये नहीं, बाग में चलने के जैसा ये नहीं। इश्क जंगल है समझिए लीजिए। आपके ही फायदे की कहता हूँ, आपके ही फायदे की कहता हूँ। बात मेरी मानिए ना मानिए। और ये अभी जो है हमारी जो देश की बेटियां हैं क्रिकेट में, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो उनके लिए कुछ मैंने चंद अशार कहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहिए हमें। अ, शायद उनकी भी बात पहुंचे। जीत कर ये विश्व कप देखो है आई बेटियां, जीत कर ये विश्व कप देखो है आई बेटियां। आपके हर प्रश्न का उत्तर है लाई बेटियां, आपके हर प्रश्न का उत्तर है लाई बेटियां। सच बताकर जिनको दुनिया ने लताड़ा था कभी। लोग बोलते थे बेटी हो तुम, घर में बैठो चूल्हा संभालो। या फिर बताकर जिनको दुनिया ने लताड़ा था कभी। दूब की मानिंद देखो लहलहाई बेटियां, दूब की मानिंद देखो लहलहाई बेटियां। हौसलों की डोर थामे राह पर चलकर अडिग, हौसलों की डोर थामे राह पर चलकर अडिग। शुभ्र गंगा की तरह ही हर हराई बेटियां, शुभ्र गंगा की तरह ही हर हराई बेटियां। देश का हर नागरिक अब गर्व उन पर कर रहा, देश का हर नागरिक अब गर्व उन पर कर रहा। हाथ अंबर से मिला, अंबर पे छाई बेटियां, हाथ अंबर से मिला, अंबर पे छाई बेटियां। तर पसीने में है नीली जर्सी उन पर फब रही। अब नीली जर्सियां पहनती हैं क्रिकेट के मैदान पे। जी, तर पसीने में है नीली जर्सी उन पर फब रही। वो गुलाबी रंग पीछे छोड़ आई बेटियां, वो गुलाबी रंग पीछे छोड़ आई बेटियां। जीत कर ये विश्व कप देखो है आई बेटियां। आपके हर प्रश्न का उत्तर है लाई बेटियां। तो अभी बताएं कितना समय हमारे पास, या हम समापन की ओर बस बढ़ रहे हैं। एक एक और आप सुना दीजिए, फिर मैं वो धन्यवाद देती हूँ, फिर एक कोई हाँ, और। एक एक जी, एक नुक्ता पढ़ता हूँ जी, जी, जो मेरा स्वागत है, स्वागत है। जी।
हम जो निकले राह पर चलते चले गए, हम जो निकले राह पर चलते चले गए, हर किसी से राह में मिलते चले गए, दिल में अपने झाँक कर देखा जो हमने तो, दिल में हमने दिल में अपने झाँक कर देखा जो हमने तो, सब के सब मेरी ही सूरत ढलते चले गए। और आखिर में मैं अपना एक और मुक्तक पढ़ता हूँ। ये हम सबके लिए एक संदेश भी है, प्रार्थना भी है, विनती भी है। साथ मिलकर हम चले हमको विजय मिल जाएगी, साथ मिलकर हम चले हमको विजय मिल जाएगी, जोड़कर ताकत हमारी 100 गुना बढ़ जाएगी। बात फिर सदियों पुरानी कह रहा हूँ साथियों, बात फिर सदियों पुरानी कह रहा हूँ साथियों, प्रेम का रिश्ता रखो दुनिया संवर यह जाएगी, प्रेम का रिश्ता रखो दुनिया संवर यह जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय आपका। और कोई भी विधा नहीं है जिस विधा में आपने ना लिखा हो और यहाँ पे उसका पाठन न किया हो। और गीत, गजल, छंद, मुक्तक, नवगीत सभी कुछ आपने प्रस्तुत किया और इतने सुंदर तरीके से किया। नहीं समझ में आता है कि कब बेटियों को कम आका गया। वो बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा अंदर उनको किया गया। अदरवाइज तो वैदिक काल में भी देखिए, कभी नारी पे कोई अंकुश नहीं था, सभी एक जैसे ही थे। आदमी औरत सब एक जैसे ही थे। लेकिन जी, जो कम आका गया वो कितना गलत किया लोगों ने, और आज देखिए हमारी बेटियां कहाँ से कहाँ पहुंची हैं। जी, एरोप्लेन उड़ा रही है, किसी कंपनी की सीईओ हैं। क्रिकेट में भी देखिए गोल्ड मेडल आकर के इंडिया को दिया, तो बेटियां कम तो कहीं नहीं है। बेटा बेटी इन्हीं दो से तो पूरा संसार आगे चलता है और आगे बढ़ता है, तो कोई किसी से कम कहाँ है। बहुत सुंदर भावयुक्त आपकी कविता थी आदरणीय। और मंच के उस पार से हमारे बहुत अच्छे अच्छे विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ए, मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और बहुत प्रशंसा कर रही हैं, वाह 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 कह रही हैं। और हाइक्यू की भी प्रशंसा की उन्होंने। रूपाली मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। राका पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मंच से जुड़ने के लिए। आपको वंदन नमन। और बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रहे हैं, सादर प्रणाम सबको कर रहे हैं। और रूपाली मिश्रा जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिख रही हैं, अपने आशीर्वचन से, अपने सुंदर सुंदर शब्दों से प्रशंसा कर रही हैं। उषा कारवा जी भी जुड़ गई हैं, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आदरणीय। और आपकी प्रशंसा से ही तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और जब तक काव्य की या कविता की प्रशंसा नहीं हो, ना सुनने वाले को मजा आता है ना सुनाने वाले को। तो प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। और समय अभी बस 1 मिनट रह गया है, तब तक मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मंच से जुड़े और हमें हमारी प्रशंसा करके आपने मंच का वो मंच को बहुत मंच को आगे बढ़ाया और मंच को जोश से भर दिया। और आदरणीय आपकी कविता से तो मंच धन्य हो गया। इतने सारे प्रशंसकों ने आभार। आपकी कविता की प्रशंसा की और आप हमारे मंच पे आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोतागण किसी भी काव्य गोष्ठी की असली शक्ति होते हैं। आपकी संवेदनशील दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्दों के प्रति गहरा सम्मान हर रचनाकार को नई ऊर्जा प्रदान करता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसी मंच पर किसी नए साथी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर इसी मंच पे हम आगे बढ़ते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।